नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का R2C अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों बहुपद, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों पोलिनोमियल्स। ठीक है दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन लेकर आए दोस्तों। इससे पहले हमने रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है और यह सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है बहुपद। इसका हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और दोस्तों इसका PDF आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक द्विघात बहुपद QX बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों अल्फा और प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है दोस्तों आपको यह याद रहना चाहिए, यह होता है -b/a। ठीक है, -b/a। तो यहाँ पे b कितना है दोस्तों, x का जो गुणांक होता है दोस्तों वही हमारा क्या होता है b होता है। यानी x का गुणांक कितना है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है दोस्तों। ठीक है, 1 है और यह इसके सामने क्या चीज़ का लगा हुआ, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे -1, b का वैल्यू कितना है -1 और कोष्ठ में यहाँ पहले से माइनस में था तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू वह वैल्यू होता है जो x का गुणांक हो। बहुपद में x का जो गुणांक होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है दोस्तों वही हमारा a का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और जब इसको आप सॉल्व करोगे माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी प्लस में 1 हो जाएगा। 1 को जब 1 से आप डिवाइड करोगे तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद की जो शून्यकों की संख्या होती है वह 2 होती है दोस्तों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बात किया जाए त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद का दोस्तों अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। ठीक है दोस्तों, और रैखिक बहुपद के दोस्तों अधिकतम एक शून्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, -2x प्लस 5 के शून्यक अगर a और b हो तो a और b का मान क्या होगा। ठीक है, यानी शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल दोस्तों क्या हो जाता है, c/a हो जाता है, c/a हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे c कितना है दोस्तों, यह जो अचर पद होता है हमारा वही हमारा c का वैल्यू होता है। तो c बराबर दोस्तों है 5 और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वही हमारा a का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 1, यानी 5/1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद के मूलों का योग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, बहुपद के मूलों का योग क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए एक जो शून्यक है अगर अल्फा है और दूसरा शून्यक अगर बीटा है तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यानी शून्यकों का योगफल क्या होगा। ये 2 शून्यक है और इन जब शून्यकों का हम जब योगफल निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है दोस्तों -b/a। अब दोस्तों ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि v का वैल्यू कितना है, -4 है, तो -4 यहाँ पे वैल्यू रखिए और पहले से यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए। और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वही हमारा क्या होता है, a का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस हो जाता है और 4 यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4/1, यानी कहने का मतलब ये 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप बहुपद का व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, जो त्रिघात बहुपद का जो दोस्तों व्यापक रूप होता है वह होता है ax3, ठीक है, bx² प्लस cx प्लस d का रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, यह त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा त्रिघात बहुपद का मूल्य है, ठीक है, अगर अल्फा और बीटा जो बहुपद दिया गया है इतना x² माइनस 5x प्लस 7 के अगर मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आप 1/अल्फा और 1/बीटा लीजिए। ठीक है, इसका आप LCM निकालोगे दोस्त तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, जब अल्फा और अल्फा को डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बच जाएगा बीटा
और प्लस यहाँ पे बच जाएगा अल्फा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और दोस्तों शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है और शून्यकों का जो गुणनफल होता है दोस्तों वह होता है सी बाई ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस बी बाई ए लिखिए और जब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चल जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, v का हमें वैल्यू लिखना है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो b का वैल्यू है, जो x का गुणांक होता है वही हमारा होता है v का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे जो x का गुणांक है वो -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों -5 और पहले से यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। a का वैल्यू कितना है दोस्तों, a का वैल्यू जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वही हमारा a का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। a कितना है दोस्तों, वही बात है, a का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू जो अचर पद होता है, इसमें अचर पद कौन है दोस्तों 7 है, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये जो माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी 5/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इतना नहीं करना है आपको, अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले दोस्तों तो कुछ नहीं दोस्तों, आपको 1/अल्फा जो हो जाएगा 1/बीटा वह -b/c के बराबर आपको कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बराबर आपको कर देना, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे v का वैल्यू -5 और c का वैल्यू कितना है दोस्तों 7 है। इसको सॉल्व करिएगा तो 5/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप शॉर्ट तरीका से एकदम सेकेंडों में आप इसका आंसर मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद का हमें शून्य ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि से इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो शून्य ज्ञात करने के लिए करना ये होगा दोस्तों, सूर्य वाले पद और अचर वाले पद को क्या कीजिए आप गुना कीजिए। जो एक्स स्क्वायर वाला पद है उसको लास्ट वाले अचर पद से गुना कीजिए। तो जैसे दोस्तों 6x² को आप, ठीक है, 3 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 18x² आ जाएगा। और बीच वाले भाग को दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है। ये बीच वाला भाग कौन है दोस्तों -7 और -7 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर दोस्तों -7 आए और गुना करने पर दोस्तों ये 18x² है। तो दोस्तों हम एक 9x और 2x का हम के बीच में हम तोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गुना करने पर 18x² आ जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, 18x क्योंकि यहाँ जो 3 है वो माइनस में, यहाँ पे 3 माइनस में हो जाएगा तो -18x² आ जाएगा। ठीक है, और हमें -7 ले आना है। तो दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे और इसको हम प्लस में कर देंगे। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घटेगा तो 7 हो जाएगा और जब इसको आप गुना करिएगा तो 18x² आपका आ जाएगा। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए 6x² और यहाँ पे 9x + 2x को तोड़ेंगे और -3। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो इसमें देखिए 6 है और इसमें 9 है, इसमें x² है और इसमें x है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे और इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे। जो दोनों में मिलता है वही हमारा दोस्तों कॉमन होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 3x हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 3x कॉमन कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 लिखिए और x हमने कॉमन कर लिया तो x यहाँ पे 1 बच गया और 3 3 9। ठीक है, उसी तरह आप इसको कॉमन कीजिए। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा तो दोस्तों आप क्या कीजिए 1 को कॉमन कीजिए और 2x - 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए इन दोनों को साथ में लिखिए। अगर ये दोस्तों बराबर नहीं आया तो समझ लाइए कुछ फॉल्ट है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी है। अगर यह दोनों दोस्तों अगर बराबर नहीं आए तो समझ जाना दोस्तों कि कुछ गड़बड़ है। तो आप क्या कीजिए 3x + 1 लिखिए और 2x - 3 लीजिए। अब जब इसको 3x + 1 को जब आप 0 के बराबर करोगे दोस्तों तो जो 3x हो जाएगा, ये प्लस वाला 1 है तो 1 को आपकी क्या कीजिए बराबर के उस पार भेजिए तो ये माइनस में आ जाएगा। जब आप x का वैल्यू निकालोगे दोस्त, x का वैल्यू तो क्या आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। एक जो शून्यक आ गया -1/3 आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों दूसरा शून्यक निकालेंगे। यहाँ पे मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेता हूँ दोस्तों।
ठीक है, एक जो शून्य के आगे हमारा क्या आ गया दोस्तों, -1/3 आ गया। उसी तरह हम दोस्तों दूसरा शून्यक निकालेंगे। जब इसको 2x - 3 को जब आप 0 के बराबर करोगे दोस्तों, तो अचर पद को उधर ले जाइए, -3 है तो इधर आएगा, तो दोस्तों +3 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो यह 3 आपका 2 हो जाएगा। यानी एक शून्य आया हमारा -1/3, एक शून्य का आया हमारा 3/2, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों -1/3, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा, सेम क्वेश्चन है पहले वाला क्वेश्चन की तरफ, जैसे है अल्फा और बीटा, ठीक है। इसका हमें शून्य क्या करना है, 1/अल्फा 1/बीटा का हमें याद करना है। तो इसको कुछ नहीं करना, -b/, आप सी कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, +2 है। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, जो x का गुणांक होता है वही हमारा b का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे x का जो गुणांक है दोस्तों वह +2 है, ठीक है। यहाँ पे +2 है तो इसको कोष्ट में लिखिए। c का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, तो -2 आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसका हमें दीर्घात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे x² है और 3 है दोस्तों। आप 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं दोस्तों, ये तो इतना आपको मालूम होगा ही। 3 को आप √3 गुने √3 लिख सकते हैं, तो वहीं पे हमको यहाँ पे करना x² -√3 का क्या कीजिए, आप 2 बार गुना कर दीजिए। यहाँ पे हम इसको अगर 3 को हम इतना लिखे तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, जो ax² होता है, ठीक है, a² होता है -b² बराबर जो होता है a + b और -a - b के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम क्या कर देंगे, इसको हम सेट कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया a और ये हो गया हमारा b, ठीक है। तो हम इसको जो है a² - b² को हम इतना लिख सकते हैं, तो लिखिए इतना। तो x + b का वैल्यू कितना है, √3 है, तो यहाँ पे √3 लिखिए। उसी तरह a का वैल्यू यहाँ पे कितना है दोस्तों, x है, तो x लिखिए, और माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए, और b का वैल्यू कितना है, 3 है। बस क्वेश्चन खत्म। अब इसको बराबर 0 कर दीजिए। जब x + √3 बराबर 0 कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, -x बराबर आ जाएगा -√3। जब इसके बराबर आप 0 कीजिएगा, x - √3 के बराबर जब 0 कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा √3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक शून्य होगा -3 और एक हमारा +√3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो हमें इसमें बहुपद को पहचानना है, और जो बहुपद नहीं है उसको साइड करना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बारी बारी से हम बहुपद को क्या कहते हैं, पहचानते हैं। -7 यह हमारा बहुपद है या नहीं, तो दोस्तों यह हमारा बहुपद है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, बहुपद का रूल क्या कहता है दोस्तों, जिसका घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या और धनात्मक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो उसका पावर हो ऋणात्मक हो, ऐसा भी नहीं चलेगा। पूर्ण संख्या भी होना चाहिए। पूर्ण संख्या बोले तो क्या, 0 1 2 3, और पूर्ण संख्या जो होना चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। जो x का पावर 1 है यह एक बहुपद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे है, यहाँ पे हमको पहचानना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, -7 को आप x⁻0 लिख सकते हैं, और 0 भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए, जो x का पावर अगर 0 का जो वैल्यू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। x का पावर अगर 0 है तो वह 1 के बराबर हो जाएगा। इसको हम आराम से लिख सकते हैं। तो 7 इंटू क्या, -7 इंटू अगर 1 करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, यानी x⁻0 हम लिख सकते हैं। यानी यह बहुपद दोस्तों है, क्योंकि यह पूर्ण संख्या है। 0 भी एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है y² और √2, ये भी हमारा बहुपद है, क्योंकि इसका घात जो है एक पूर्ण संख्या है, ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 3√x + 2x + 7। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो x है वो √x है, ठीक है। √x का जो वैल्यू होता है दोस्तों, वह x⁻1/2
2 के बराबर होता है। और 1/2 कभी यह पूर्ण संख्या नहीं होता, ठीक है, यह डेसिमल में आएगा यानी दशमलव में आएगा। तो दशमलव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है दोस्तों, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन भी आपका बहुपद ही है क्योंकि इसका घात जो एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है जिसका अगर घात एक घात वाला जो बहुपद होता है वह रेखीय बहुपद कहलाता है। यानी इस ऑप्शन में किस बहुपद का घात एक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए का घात जो है 1 है, अधिकतम घात कितना है 1 है, यानी 2x पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी ये 1 है, और जिसका घात अगर 1 हो तो वह रेखीय बहुपद कहलाता है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा और बीटा, ठीक है, बहुपद के मूल हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, 1/अल्फा और 1/बीटा, ये हो जाएगा माइनस b/c। b का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 है, तो -1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और माइनस से जब आप प्लस गुना करेगा तो माइनस आएगा। सी का वैल्यू कितना है दोस्तों 1 है, यानी -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। ये मूलों का योगफल 2 दिया गया, मूलों का गुणनफल कितना दिया गया -15 दिया गया, तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वह x² माइनस मूलों का योग इंटू x, ठीक है, प्लस जो होता है हमारा दोस्तों वह होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, x² है तो x² लिखिए, और मूलों का गुणनफल कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे 2 दिया गया है, और 2 को जब आप x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है। अब देखिए मूलों का गुणनफल कितना दिएगा -15, तो इसको कोष्ठ में लिखिए, आप सॉल्व कीजिए इसको, x² माइनस 2x, और यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी ये हमारा बहुपद आ गया। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। इस तरह से आप बहुपद द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, किसी भी अगर योगफल दिया रहे गुणनफल दिया रहे तो आप बहुपद इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है दोस्तों, ये तो x का घात एक पूर्ण संख्या है, x² है, यहाँ पे भी x³ है, यानी ये भी एक घात जो है इसका पूर्ण संख्या है। लेकिन 3 ऑप्शन में देखिए x + 1/x है, और 1/x को आप इस तरह से लिख भी सकते हैं x⁻⁻1, क्योंकि आप जानते हैं कि 1/x यहाँ पे पावर कितना है 1 है, जब यह ऊपर जाएगा दोस्तों तो इसका पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। और -1 एक ऋणात्मक संख्या है, ठीक है, यहाँ पे माइनस लग गया। बहुपद का रूल ये कहता है कि अगर उसका घात एक पूर्ण संख्या हो और धनात्मक भी होना चाहिए, यानी यहाँ पे आ गया ऋणात्मक, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। तो इसमें कौन बहुपद नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है दोस्तों, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो यानी ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1/x जो हमारा क्या होगा बहुपद नहीं होगा। जब आप x को अगर आप 1 यहाँ पे x का पावर, पिछला एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर x का पावर यहाँ पे 1 है तो ये ऊपर जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या है प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी x का पावर -1 यह बहुपद नहीं है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि द्विघात बहुपद के हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। यहाँ पे x² है दोस्तों, यहाँ पे x² है, x² माइनस 5x + 6 का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करेंगे हम किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो x² वाले को और अचर पद को आप क्या कीजिए, गुना कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए x² है, और गुने जब आप 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6x² हो जाएगा। और बीच वाले भाग को 2 भागों में इस प्रकार तोड़ना है, -5 को कहने का मतलब यह है दोस्तों, -5 को इस दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि दोनों को गुना करने पर 6x² आए और जोड़ने घटाने पर, ठीक है, इतना है। तो दोस्तों अब अगर आप -3x और -2x लेते हो तो गुना करने पर माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यानी ये भी प्लस में है, और यह 6x² के बराबर आ जाएगा, यानी गुना करने पर एक तो सेटिस्फाइड हो गया दोस्तों। और देखिए, और जोड़ने पर भी आना चाहिए, कितना, जोड़ने घटाने पर जो भी क्रिया है माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो यानी ये दोनों जुटेगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 5x आ गया। और इसमें बड़ा चीज़ क्या है, -3 है, तो इसके सामने किस चीज़ का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यानी ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड कर रही है दोस्तों। तो इसका कुछ नहीं, आपका -5 का बराबर आप इतना लिख दीजिए, x² - 3x, ठीक है, और -2x है और +6 है। इन दोनों में कॉमन कीजिए और इन दोनों में आप कॉमन कीजिए। इन जो दोनों में मिलता है वही हमारा कॉमन होता है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बच गया, अगर हमने एक x को कॉमन लिया दोस्तों तो यहाँ पे x² है, यानी 2x है, तो एक x हमने कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पे x। यहाँ पे सिर्फ एक x है तो दोस्तों ये खत्म, यानी बच गया सिर्फ 3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 गुने 3 आ आएगा ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और 3 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया। और देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, अगर घटाव का चिन्ह रहेगा तो इस दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, सॉरी यह दोस्तों माइनस में है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस के चिन्ह, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 6 है तो 6 को जब आप कॉमन लिए तो इसमें से 2 कॉमन लिए तो क्या बच गया, 3 बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो इसको आप साथ लिख दीजिए, x - 3, और इसको आप एक साथ लिख देते, बच गया x - 2। अब शून्य का निकालना, कुछ नहीं, सिंपल सा हो गया दोस्तों। इसको आप साफ करते पहले, सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इसका हम क्या करेंगे, 0 के बराबर इसको करेंगे, x - 3 को हम 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा, यानी एक शून्य हमारा हो गया 3। जब x - 2 कीजिएगा 0 के बराबर तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। क्यों 2 आया दोस्तों, इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 1 हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा हमारा 2, यानी एक 3 और 2 यानी 2 और 3, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यदि x² - 3x - 4 हो तो एक शून्यक होगा, ठीक है। इसका हमें एक शून्यक बताना है, उसी विधि से, गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करके बताना है। इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना, ठीक है दोस्तों, कमेंट करके इसका आपको आंसर बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको शून्यक निकालना, ठीक है। इसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है, कमेंट में इस क्वेश्चन को डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद का एक गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। अगर देखिए दोस्तों, अगर गुणनखंड दिया गया x + 2, इसको जब आप 0 के बराबर करोगे तो ये +2 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में किसे अवश्य विभाजित होगा, ठीक है। x बराबर अगर शून्य है तो वह x - 4 से अवश्य विभाजित होगा। अगर 4 के आप इधर कीजिएगा तो इधर अभी क्या चीज़ में है, प्लस में है, जब बराबर के इधर आएगा तो यह माइनस में जाएगा, यानी x - 4 आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² - 9x + a है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा a है, a में शून्यकों का गुणनफल अगर 8 है, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल दिया गया तब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा दिया गया फार्मूला, और इसमें दिया गया x² - 9x + a दिया गया, ठीक है। ये हमारा क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया, इसमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया 8। तो अगर आप बात समझिए, अगर आप एक शून्यक का अल्फा मान लेते हैं और दूसरा शून्यक बीटा मान लेते हैं, तो आप जानते हैं अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a हो जाता है। तो अल्फा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कितना दिया गया, 8 दिया गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको a लिखना है, और अल्फा × बीटा का मान यहाँ पे लिख दीजिए c/a। सबसे पहले हमें a का मान ज्ञात करना है, c का वैल्यू कितना दिया गया a, तो यहाँ पे आप a लिखिए, और a का वैल्यू कितना है, जो x² गुणांक होता है वही हमारा होता है a, तो x² गुणांक अभी 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, और यहाँ पे आ गया 8, यानी a का वैल्यू आप कितना आ गया 8, तो कुछ नहीं, a का वैल्यू इस बहुपद में रखिए आप, तो x² - 9x + 8, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कीजिए और आप सिंपली इसका शून्यक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करना, शुरू और लास्ट वाले गुना कीजिए, यानी x² जो वाला पद है और उसको और अचर पद जो उसको गुना कीजिए, यानी 8x² आ जाएगा इसको गुना करने पर, और बीच वाले भाग को इस प्रकार तोड़ना है कि इसको गुना करने पर 8x² आए, और जोड़ने घटाने पर माइनस कितना, -9x²। तो दोस्तों हम अगर एक 8 लेते हैं -8x और एक लेते हैं सिर्फ -x,
जब आप इसको गुना कीजिएगा दोस्त तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 8x² आ जाएगा। और इसको जब आप जोड़ घटाव कीजिएगा, यानी जो भी आपका क्रिया है प्लस माइनस का उसको कीजिएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 8x और एक x कितना हो जाएगा 9x होगा। 9x यहाँ पे आ गया दोस्तों, और यह माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ पे जुटेगा। और किस चीज़ का चिन्ह लगेगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा दोस्तों, क्योंकि यह बड़ा चीज 8 है। तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे हम जरा बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, वह 8 आया था। और किस तरह किया हमने ये सभी अभी आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखेंगे, इसको कुछ उस तरह -8x और 1x + 8 लिख सकते हैं। अभी आपने बात किया, ठीक है। और कुछ नहीं, आपको कॉमन करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। कॉमन करना है, वही बात, पुरानी सी बात। कॉमन कीजिए, x² है, इसमें x है तो इसमें से हम x कॉमन कर सकते हैं, जी हाँ या नहीं, x कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बच गया x कॉमन किया जो दोस्तों 8 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल सा आप x कॉमन 1 कॉमन कीजिए। तो अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का चिन्ह। 1 कॉमन किया दोस्तों, कुछ नहीं, अब इतना ये बराबर आ गया दोस्तों, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस, ये दोनों बराबर आना चाहिए। अगर नहीं बराबर है तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गलती जरूर है, ठीक है। तो हम इसको साथ में लिख देते हैं दोस्तों, x - 8 और इस बच गया क्या दोस्तों x, और ये बच गया तो इसको भी आप क्या कीजिए साथ लिख दीजिए। अब दोस्तों देखिए, अगर हम x - 8 बराबर अगर 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, यानी x शून्य हमारा हो गया 8। जब x - 1 बराबर आप 0 कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 1, यानी 1 और 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद px बराबर दिया गया 4x³ माइनस ये बहुपद दिया गया है, यह एक त्रिघात बहुपद है। और इसका त्रिघात बहुपद का आप जानते हैं कि शून्य कितना होता है दोस्तों, अधिकतम 3 शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमें अल्फा बीटा और गामा का हमें मान ज्ञात करना। सबसे पहले अल्फा और बीटा गामा यानी 3 शून्य का गुणनफल हमें ज्ञात होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का जो तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो यह हम आपको अगर पता नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये जो होता है -d/a होता है, ठीक है, -d/a होता है। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे d का वैल्यू जो अचर पद होता है वही तो हमारा d होता है। तो यहाँ पे अचर पद क्या है 7 है, तो यहाँ पे हम 7 का वैल्यू लिखेंगे। और पहले से क्या है प्लस में माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और a का वैल्यू क्या होता है, जो x³ का गुणांक होता है वही हमारा a का वैल्यू होता है। तो x³ का गुणांक कितना है दोस्तों 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, यानी -7/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा कीजिए दोस्तों, करने का कोशिश कीजिए। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² - 3x+ के शून्यक हो तो वह अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा बीटा बटा अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसको जोड़कर सिंपली आप जोड़ कीजिए। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम करोगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, ठीक है। जब बीटा से बीटा खत्म, ठीक है, बीटा से बीटा यहाँ पे खत्म, ये बटा बटा जोड़ का नियम है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इतना मालूम नहीं है तो आप मैथ में बहुत कच्चे हैं, ठीक है। बीटा से बीटा खत्म और यहाँ पे अल्फा बच गया, तो जब अल्फा को अल्फा से गुना करिएगा दोस्त तो अल्फा² हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अल्फा है, यहाँ अल्फा से अल्फा खत्म, जब बीटा को बीटा से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा अल्फा² प्लस बीटा²। अब दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ नहीं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा, ठीक है, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों उसका वैल्यू का मान, ठीक है। इतना को दोस्तों अल्फा² प्लस बीटा² को हम इतना लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इसका वैल्यू को पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आ गया। और अल्फा इंटू बीटा का आप मान पता होना चाहिए दोस्तों, जो होता है अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों,
अब यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है दोस्तों, माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए होता है, और इसका स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। उसी तरह माइनस है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों अल्फा इंटू बीटा जो होता है वह सी बाई ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे सी बाई ए लिखिए। अब क्या करना है, वैल्यू को आपको यहाँ पे मान रख देना है, और यहाँ पे भी है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है दोस्तों, सी बाई ए होता है। सिंपल सा आप क्वेश्चन बन गया दोस्तों। माइनस बी कितना दोस्तों, यहाँ पे अब बहुपद में खोजिए बी कितना, जो एक्स का गुणांक होता है वही हमारा बी का वैल्यू होता है, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना दोस्तों, -3 है, तो यहाँ पे देखिए -3 है और यहाँ पहले से माइनस है, तो कुछ नहीं करना, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दोस्तों, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, और इस टोटली का पूरा स्क्वायर कीजिए, आप स्क्वायर कीजिए, और -2 गुने सी का वैल्यू कितना दोस्तों, 5 है, और ए का वैल्यू कितना दोस्तों, 1 है। उसी तरह दोस्तों सी का वैल्यू कितना दोस्तों, 5 है, और ए का वैल्यू दोस्तों 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, आप कुछ नहीं इसका हल कर देना, बाकी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब इसको ये वाला जो होगा -3 को जब माइनस से गुना कीजिएगा, यहाँ पे देखिए -3 है यहाँ पे, और -3 को जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, +3, यानी 3/1 आ गया आपका, और इसका क्या है, स्क्वायर है, और यहाँ पे जब इसको गुना कीजिएगा तो 10/1 हो गया आपका, और नीचे कितना है, 5/1 हो गया, ठीक है। 3 तिया कितना होता है दोस्तों, स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे आ गया 5/1 है, तो यहाँ पे 1/5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। इसको जब कीजिएगा तो ये देखिए ये भाग का चिन्ह है, जब 1 कीजिएगा, जब ये भागा में गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा, यानी -1/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाग एल्गोरिदम से px बराबर gx गुने qx प्लस rx, जहाँ gx बराबर नॉट इक्वल टू 0 के भाज्य, ठीक है, हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, rx का घात जो होगा rx की घात से हमेशा gx का घात बड़ा होगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस ax में -b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। दोस्तों अगर एक शून्यक अगर मान लिया जाए अल्फा है, तो दूसरा शून्य क्या है, उसका व्युत्क्रम है, यानी 1/बीटा है, ठीक है, 1/बीटा के बराबर है। अब कुछ नहीं, अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक उसके व्युत्क्रम है, यानी उल्टा है, ठीक है। तो 1/अल्फा, अगर एक शून्यक माना हमने अल्फा, तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, 1/बीटा के बराबर। इसका तिरिया गुना कीजिए आप, 1/अल्फा का जब आप गुना कीजिएगा तो वह अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है, और यहाँ पे 1 है। c का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है -b, ठीक है, c का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है -b दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए -b, c का वैल्यू कितना है -b, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, और -b हो गया यहाँ पे, और 1 से जब आप गुना कीजिएगा, सॉरी 1 से जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और एक b का मान कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस को उधर कीजिए आप, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, ये गुना में सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर -b है तो माइनस को क्या कीजिए आप उधर कर दीजिए, तो यहाँ पे b का वैल्यू -1 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर हो किंतु चिन्ह विपरीत हो। अगर दोस्तों पहले क्या कह रहा दोस्तों कि शून्यक बराबर है, अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है, अल्फा और बीटा तो बराबर है, लेकिन इसका जो चिन्ह है वह अलग अलग है। अगर अल्फा अगर प्लस में है तो बीटा माइनस में हो जाएगा, यानी इसका चिन्ह बदल जा रहा है। तो यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे -बीटा है, तो क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पे इसको इधर कीजिए अल्फा, और यहाँ पे माइनस में है तो इसको आप प्लस में कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 0 बचा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है, बराबर इसको 0 कीजिए। b का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, प्लस a है, तो यहाँ पे आपको +a लिखना है,
और पहले से यहाँ पे क्या है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखिए और यहाँ पे प्लस ए। और ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही हमारा ए का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना दोस्तों 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 लिखिए और बराबर आ गया 0 के। ठीक है, माइनस ए है, यह 0 आ गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है, इसका घात क्या, इसका अधिकतम घात कितना है दोस्तों 3 है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी के त्रिघातीय बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल कितना होगा दोस्तों। ठीक है, अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी के किस मान के लिए जैसे एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस डी पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालिए, तो x बराबर क्या है, x माइनस 2 है और इसके बराबर 0 कीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस 2 आ जाएगा। तो कुछ नहीं दोस्तों, यहाँ पे x का वैल्यू का जहाँ x है वहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिए और p का वैल्यू वहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना 2 है, तो 2 का जब आप क्यूब कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कीजिए कितना आएगा, प्लस है x का क्यूब का स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ पे माइनस पी एक्स है, तो यहाँ पे 2p लिख दीजिए। x का वैल्यू कितना है 2 है, तो इसको 2 को आप पहले लिख दीजिए और p को बाद में लिखिए, प्लस 8 है। सॉल्व कीजिए इसको, जब आप 2 का क्यूब कीजिएगा तो ये 8 आ जाएगा और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा 2 दूनी 4 4 चुके 16 माइनस 2p और प्लस 8। ठीक है, इसको जब आप जोड़िएगा दोस्तों 8 8 16 हो जाएगा और 16 16 क्या 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 माइनस 2p, ठीक है, बराबर इसको क्या कीजिए 0 कीजिए। तो यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 32 क्या प्लस में है, तो इधर जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों और 2 से ये कटेगा 16, यानी p का वैल्यू हमारा आ जाएगा दोस्तों वह 16। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10⁻² बराबर 25 है तो 10⁻−y का हमें वैल्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 का पावर कितना है दोस्तों 2y है और यहाँ पे है 25। ठीक है, तो आपको काम करना ये है दोस्तों, 10 का पावर 2y है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हम 5 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए दोस्तों, दोनों और पावर में हम क्या करते हैं 2y से गुना 1/2 से हम गुना कर दें। यहाँ पे 2y है तो इसको भी आप 1/2 से, यहाँ पे y है दोस्तों, तो इसको भी 1/2 से आप गुना कीजिए और यहाँ पे भी पावर 2 है तो इसको भी आप 1/2 से गुना कर दीजिए। तो ये 2 से 2 खत्म, ये 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे बच गया क्या दोस्तों 10 का पावर यहाँ पे y बचा और यहाँ 5 का पावर 1 है दोस्तों। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों, अगर मान लेते हैं ये 1/x है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लिया जाए 1/x है तो हम x का वैल्यू अगर ऊपर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पावर कितना 1 है, x का पावर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये पावर जो माइनस में है हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/x द पावर 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो वही हाल यहाँ पे है 10 का पावर y है, तो क्या हम 1/10 का पावर -y लिख सकते हैं। ठीक है, और 5 का हम इसको भी आप बटा में लिखिए, यहाँ पे ये पावर इसका प्लस में है तो ये बटा में आएगा, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। आगे देखिए आप, आगे यहाँ पे देखिए दोस्त। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए आप त्रिया गुना कीजिए, तो त्रिया गुना कीजिएगा, सिंपल सा अब हो गया 10 का पावर y 10⁻−y और 5 का पावर -y। ठीक है, अब हमें 10 इसका मान चाहिए, तो इसको क्या करना है फिर उसी तरह आप गुना की 1 के रूप में 1/बटा के रूप में आप लिख दीजिए। इसका पावर माइनस में है तो ये जगह प्लस में आ जाएगा, 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि fx बराबर 2x² प्लस 6 में -6 का शून्यांक अगर अल्फा बीटा है तो ये सेटिस्फाइड करती है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है, इन सभी को सेटिस्फाइड करती है या नहीं। ठीक है, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा का मान हमें निकाल लेना है दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा का हमें
मान निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, -b/a। तो b का वैल्यू कितना है दोस्तों, +6 है, ठीक है। तो यहाँ पे +6 है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2 है। तो ठीक है, ये कितना आ गया, -6/2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दोस्तों, क्या होता है, c/a होता है। c का वैल्यू कितना है, -6 है और a का वैल्यू 2 है। अब आ गया दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखिए आप, तो -6/2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 6/2, यानी ये बराबर है, यानी आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है, ठीक है। तो ये अचर वाले को आप एक तरफ कीजिए और अचर वाले को आप एक तरफ के 0.3x है, ठीक है, ये चर वाला है और इधर यह अचर है, ये अचर है दोस्तों, ये भी अचर है। तो चर वाले को एक तरफ और अचर वाले को एक तरफ कीजिए और यह चर जो अभी प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा x और बराबर लिखिए और 0.33 है, यह अचर है, ठीक है। और यह इस अचर को क्या कीजिए, अब इधर कीजिए तो 0.37 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जब इसको आप घटाइएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 0.37 में जब आप इसको घटाइएगा तो 0.30 को, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 0.07। ये सिंपल सा जोड़ घटाव का रूल है, आप कर भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा 0.07, ठीक है, और यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0.0, ठीक है, 7। अब इसको आप देखिए यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें बड़ा चीज़ कौन है दोस्तों, तो 0.3 है, ना कि 0.37। तो बड़ा वाला चीज़ यानी माइनस लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसमें कौन बड़ा है दोस्तों, इसमें 0.3 बड़ा, इसके सामने क्या है, प्लस का चीज़, यहाँ पे प्लस का चीज़। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है दोस्तों, 2 अंक है और यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी दशमलव खत्म। तो यहाँ पे बचेगा 7x बराबर -7। जब x बराबर आ जाएगा -7/7, इसको कटाइएगा तो x बराबर आ जाएगा -1, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर का मान कितना होगा, ठीक है। जब हम 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 8 होता है और 64 का वर्गमूल घनमूल कितना होता है, 4 होता है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा आपका 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें x का गुणांक कितना, ये जो बहुपद दिया गया है इसमें x² का गुणांक कितना है दोस्तों, ठीक है। तो x² का गुणांक जो है यहाँ पे x गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है और यहाँ पे पहले से -1 है। तो ये आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पेन ले आ लेते हैं दोस्तों। x × 2 + 3x में बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इसको आप पहले गुना कीजिए, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x² हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुपद का अधिकतम घात कितना है, तो बहुपद का अधिकतम घात 2 है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुपद x² - 5x, ठीक है, +6 में शून्यकों का योग क्या होगा। अगर दोस्तों एक मान लिया जाए शून्यक अगर अल्फा है और दूसरा शून्यक अगर बीटा है, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू जो होता है दोस्तों -b/a होता है। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना है दोस्तों, -5 है, माइनस b का वैल्यू जो है दोस्तों यहाँ पे -5 है और a का वैल्यू कितना 1 है। इसको जब आप गुना कीजिएगा माइनस को तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी 5/1, यानी बोले तो 5 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका हमें एक शून्यक निकालना है दोस्तों। यदि px बराबर अगर बहुपद दिया गया ये, तो हमें px बराबर निकालना है, यानी x का कौन सा मान जो बहुपद को शून्य बना देगा, ठीक है। तो बारी बारी से चेक करना। तो यानी इसका जो हो जाएगा, अगर हम 4 को रखते हैं दोस्तों, ट्राई करते हैं 4 को, 4x² हो जाएगा और यहाँ पे 3 है, x का वैल्यू 4 लेते हैं तो यहाँ पे 4 रखेंगे। जब आप इसको गुना कीजिएगा 4 चुके 16 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 16 हो जाएगा। 16 को जब आप 0 का तो 0, यानी एक बहुपद का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अगर बहुपद का अगर कोई भी एक शून्यक उसे कहते हैं जो बहुपद को शून्य बना दे। x का अगर वैल्यू को मान रखते हैं तो बहुपद अगर शून्य बना तो वह शून्यक है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है,
तो दोस्तों भाज्य बराबर जो होता है भाजक उन्हें भागफल प्लस शेष के बराबर होता है, यानी ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इतना में मूलों का गुणनफल दिया गया है 8 और a का मान क्या होगा। ठीक है, अगर एक अल्फा ले लिया जाए और दूसरा बीटा ले लिया जाए, ठीक है, और इनका गुणनफल दिया कितना दिया गया है 8, और अल्फा और बीटा का मान क्या होता है दोस्तों c/a होता है, और c/a बराबर कितना 8 है। c का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे जो अचर पद होता है वही हमारा क्या होता है c होता है, यानी c बराबर दिया गया a, और a का वैल्यू क्या होता है x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वही हमारा a का वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ दोस्तों a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, 3 गुना कीजिएगा, ठीक है, इसको इससे गुना कीजिए, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, जब a को 1 से गुना कीजिएगा तो a आएगा, और 1 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो 8 आ गया, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर दिया गया है 1 तो दोनों समीकरणों में, ठीक है, दोनों समीकरणों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 दिया गया और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 दिया का मूल हो तो, ठीक है, यानी दोनों समीकरणों का क्या है, यह मूल है। तो ए बी बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ए का मान कितना दिया, एक्स शून्य कितना दिया गया, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स का वैल्यू है वहाँ हम एक्स का मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे ए है बराबर 0 है। एक्स 1 का जब अब स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 1 1 कितना था 2 होता है, और ए बराबर 0 हो गया। जब 2 को आप उधर कीजिएगा, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे आ गया माइनस में, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया प्लस -2। उसी तरह आप क्या कीजिए, इस समीकरण में भी आप एक्स का वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, तो x का वैल्यू कितना 1 है, तो यहाँ पे 1 रखिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, और जब आप b को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे b ही आएगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, और इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 1 को जब आप गुना कीजिए 1 ही आएगा, और b को जब 1 से गुना कीजिएगा तो b आ जाएगा, यहाँ पे b हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया, 3 बराबर 0। यहाँ पे देखिए, ये जब b को b से जोड़िएगा तो कितना आएगा 2b, और प्लस 3 बराबर 0। जब अचर पद को बराबर के उस पर कीजिएगा तो यह माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यह अभी प्लस में है। तो b का वैल्यू कितना आ गया -3/2। a का वैल्यू मिल गया, हमें b का वैल्यू मिल गया। अब क्या करना है, ए बी बराबर हमें बाद में निकाल देना। a बराबर कितना -2, और कुछ नहीं है तो मतलब गुना का चिन्ह है -3/2, ये 2 से 2 खत्म, और यहाँ पे -1 है, -1 को जब -3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आप क्लास 10th और क्लास 9th की तैयारी कराई जाती है, तो चैनल को अभी ज्वाइन कीजिए, और इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। और हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर क्लास 9th और 10th का क्यूज मिलेगा दोस्तों, वहाँ पे सभी चैप्टर का PDF मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और जितने भी नोट्स हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू।